वर्ल्ड कप 2015 पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक ऐसा अधूरा ख्वाब साबित हुआ जिसकी वो ताबीर पाने में नाकाम रही। लेकिन वर्ल्ड कप में अपनी तेज रफ्तार और जारहाना अंदाज और मुखालिफ बैट्समैनों की आंखों में आंखें डालकर इन्हें खौफ में मुब्तला करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज की शानदार कारकर्दगी शायकीन क्रिकेट कभी ना भुला पाएंगे। 2008 में अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज करने वाले 29 साला वहाब रियाज गुज़िश्ता 7 सालों से पाकिस्तान की जानिब से 8 टेस्ट और 60 T20 और 54 ODI खेलने में कामयाब हुए हैं। 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 46 रन के एवज 5 विकेटें हासिल करने वाले वहाब रियाज ने 2015 के वर्ल्ड कप में अपनी तेज रफ्तार स्विंग बॉलिंग से न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि 16 विकेटें लेकर अपने आप को पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर साबित किया। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाब रियाज की शानदार कारकर्दगी को दुनिया भर में खूब सराहा गया। क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन वसीम अकरम और वक़ार के बाद आने वाले वक्तों में वहाब रियाज को पाकिस्तान का तीसरा W करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैकेज आपने मुलाजा किया स्पोर्ट्स पेज विद मिर्जा इकबाल बेग में, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह आपने पैकेज मुलाजा किया, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉलिंग की और पूरे वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग की उससे वो शायकीन क्रिकेट के दिलों में घर कर गए। इनसे हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको हमारा टेलीफोन नंबर नजर आ रहा होगा। आज इतने लोगों ने ट्वीट किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतने लोगों ने ट्वीट्स को फेवरेट करार दिया है, वहाब ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने। सारों के हम सवालात भी शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और वक्त जाया किए बगैर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं वहाब रियाज से। वहाब, जिस तरह आपने शुरू किया कि तवक्को नहीं कर रहे थे लोग कि वहाब रियाज 157.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद करेगा, इस वर्ल्ड कप में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बस मुझे ये बिलीव था कि मैं जो हार्ड वर्क करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, मुझे उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि जो ये वर्ल्ड कप में था उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपना बहुत ज़्यादा करम फजल किया मेरे ऊपर और मेरा ख्याल है कि जो मेरी हार्ड वर्क थी उसका जो मुझे जो है उन्होंने फल दिया। कैसे देखते हैं 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता बांग्लादेश में और आप उस वर्ल्ड कप की टीम में भी थे, खालिद लतीफ कैप्टन थे। हाँ, खालिद बिल्कुल कैप्टन था हमारा वर्ल्ड कप के बांग्लादेश में। अच्छा था, एक स्टार्ट था। देखिए, शुरू जर्नी ऐसी थी जिस तरह एक बच्चा जो है वो पैदा होता है और उसके बाद उसको सिखाया जाता है एटिकेट्स वगैरह और सारा कुछ तालीम दी जाती है। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए भी वो बेस बनी मेरी अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था और उसके बाद से जो शौक था और जो लगन थी मेरी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 2008 में आप अपने वनडे कैरियर का आगाज करते हैं शेखुपुरा में और फिर उसके 2 साल के बाद टेस्ट मैच खेलते हैं और पहली टेस्ट मैच में ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ले लेते हैं। कैसे देखते हैं 2 साल इंतजार करना पड़ा? टेस्ट क्रिकेटर बनना हर खिलाड़ी की जिंदगी का ख्वाब होता है। 1952 से अब तक सिर्फ 219 टेस्ट क्रिकेटर्स आए पाकिस्तान में। नहीं, देखिए, बिल्कुल इकबाल भाई, मेहनत की थी कि अचीव कर सकूं गोल्स जो लाइफ में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं और ऑब्वियसली 2 साल का जो गैप था वो बिल्कुल था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स थे और मुझे उनके लिए कम्पीट करने के लिए मुझे उनसे बेहतर या उनसे अच्छा या उन जैसी परफॉर्मेंस देने की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि जो 2 साल का जो पैच था उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मुझे चीज़ें सीखी और मेरा ख्याल है कि वो बिगिनिंग थी और इतना ट्रस्ट था अपनी एबिलिटीज़ पे कि इंशाल्लाह कम बैक करूँगा और अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग आपको वनडे का स्पेशलिस्ट क्यों कहते हैं? सिर्फ 8 टेस्ट खेले, टेस्ट में डेब्यू में इतनी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस, लोग वनडे स्पेशलिस्ट क्यों कहते हैं वहाब रियाज? देखिए इकबाल भाई, जिस तरह मैंने बात किया, बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है हमारा आपस में फास्ट बॉलर्स का। पाकिस्तान जो है वो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने में उनका बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह के लेजेंड्स हमारे रहे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि इतना ईजी नहीं होता आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। देख के दूर से देखना बहुत आसान है और कह देना बहुत आसान है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके पीछे काफ़ी मेहनत और सालों की मेहनत है जो हर खिलाड़ी करता है। तो मेरा ख्याल है कि एट दैट लेवल कुछ टाइम पे मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और मेरा ख्याल है कि मुझे चाहिए था कि मैं और मेहनत करूं और वो अल्लाह का शुक्र है किए तो अब कंसिस्टेंटली इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टेस्ट मैचेस भी खेलूं। वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद है। बेशुमार टेलीफोन कॉल्स आ रही, ट्वीट्स भी आपके पढ़ूंगा, लेकिन पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? जी, हसीब देश वाली बात कर रहा हूँ, हैदराबाद। जी हसीब, हैदराबाद से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हेलो जी बोलिए आप। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रियाज से बात करना चाहूंगा।
आप सवाल कीजिए, वक्त मेरे पास कम है। जितने भी कॉलर्स आए उनसे गुजारिश है कि सवाल करें, प्लीज सवाल कीजिए। जी मैं मेरे ख्याल में हमें लाइन ड्रॉप करना पड़ेगी। अगर आप लोग टेलीफोन कॉल्स करते हैं तो टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दें। बहुत सारे लोग टीवी की आवाज सुनकर और फिर करते हैं। वहां आप ये बताइए कि वर्ल्ड कप में जो अग्रेशन नजर आया और खास तौर पर लोग आपकी फील्डिंग की भी दाद देते हैं, फिर बैटिंग आपने इंप्रूव की, जिम्बाब्वे के खिलाफ निस सेंचुरी स्कोर की, एक डिटर्मिनेशन था। क्योंकि जब वर्ल्ड कप से कबल टीम अनाउंस हो रही थी तो लोग कहते थे शायद वहाब रियाज टीम में आए ना आए, लेकिन आपने जाकर तमाम चीजें जो है बिल्कुल अपने कदमों में सारी चीजें डालनी। इसकी क्या वजह है? देखिए इकबाल भाई, हर एक का अपना व्यू है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जिसके जो भी ऑब्जर्वेशन है, जिसके जो भी ख्यालात है, उनकी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑब्वियसली जहाँ तक है कि मेरी बात, मेरा ख्याल है कि इसमें जो टीम मैनेजमेंट है उसका बहुत ज़्यादा हाथ था। वकार भाई एज ऑलवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे और इस दफ़ा मुश्ताक अहमद मुशी भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ वर्कआउट किया। मेरे ख्याल एक बिलीव जो था वो मेरे में पैदा किया और यही वजह थी कि मैं थोड़ा डिफरेंट बॉलर नजर आया था इस वर्ल्ड कप में। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? जीशान अहमद कराची से। जी जीशान, क्या पूछेंगे वहाब रियाज से? वहाब भाई से यही मालूम करना था, वहाब भाई भाई दुआएं आपके साथ है और आगे भी आप इसी तरह परफॉर्मेंस रखिएगा। हाँ भी जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। जितने और यंगस्टर आ रहे हैं हमारे टीम में, तो आप भरपूर उनके साथ ही सर कोऑपरेट करके आगे चलते हैं इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीशान, आपने कराची से कॉल किया। वह आप ये बताइए कि अब ऑलराउंडर्स का दौर है। मेरे पास ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स आए कि आप अपनी बैटिंग पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। समझते हैं इस कंपटीशन में एज एन ऑलराउंडर अगर आप अपनी जगह बनाने में कामयाब हो? जब वसीम अकरम आए थे वो सिर्फ बॉलिंग करते थे, बाद में उन्होंने अपनी बैटिंग को इंप्रूव किया। आपके क्या इरादे हैं? बिल्कुल इकबाल भाई, कोशिश यही है कि अपना जो कैरियर है वो जब भी ख़त्म करूँ, अल्लाह करे एक ऑलराउंडर का जो टैग है वो मेरे नाम के साथ हो और उसके लिए मेहनत करूँ। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो कुछ है हम लोग पाकिस्तान की वजह से, तो ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जो कुछ भी हमारे पास है वो हम पाकिस्तान को दें। और मेरा ख्याल है कि जो टैलेंट, जिस तरह बात की जाती है कि बैटिंग का टैलेंट है, मैं कोशिश करूँ उसको मेहनत करके उसको और ज़्यादा निखारूँ और उसको उस पर हार्ड वर्क करूँ अपना और इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि जो मैं अपनी टीम को बैटिंग में प्रोवाइड कर सकता हूँ रन्स, वो ज़रूर करूँ। वर्ल्ड कप में खासतौर पर क्वार्टर फाइनल में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शेन वॉटसन और आपकी, और लोगों ने देखा कि आपकी आंखों में आंसू थे जब पाकिस्तान हार गया। एक जज्बाती वाबस्तगी होती है कि अपने मुल्क का सब्ज लाली परचम बुलंद करें। वॉटसन और आपके दरमियान क्या तल्ख कलामी हुई? वो एक किस्सा अब बन चुका है तारीख का। देखिए इकबाल भाई, जब बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त मुझे स्टार्क ने थोड़ा सा कुछ बोला था और उसमें फिर जो है शेन वॉटसन ने भी जो है वो अपने अल्फाज कुछ थे वो बीच में उसने बोले मुझे। और आपको पता है स्लेजिंग ज़रूर करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, वो स्लेजिंग की उन्होंने। और जब मेरे पास मौका मिला, क्योंकि स्टार्क तक तो हम लोग खैर पहुंचे नहीं, लेकिन वॉटसन जो था वो शुरू में आ गया और ऑब्वियसली मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। क्वार्टर फाइनल था, 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है और उसमें आप यही चाहते हो कि लोग आपको वर्ल्ड चैंपियंस के नाम से जाने, क्योंकि मेरा ख्याल है देखें अगर अभी भी आपको 92 का वर्ल्ड कप याद हो तो वो स्टार्स अभी भी लोग याद करते हैं जो उस वर्ल्ड कप में थे। तो ऑब्वियसली एक विश थी जो अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो सकी और बस उस वक्त जब मौका मिला था तो वो शेन वॉटसन ने जो बोला था, तो मेरा ख्याल है एज अ पाकिस्तानी और एज अ बॉलर है मुझे ये था कि जो उसने मुझे बोला मैं उसका रिप्लाई दूँ। तो मेरा ख्याल है कि उस वजह से भी जो था ये काफ़ी ज़्यादा जो वो थी गर्मा गर्मी थी आपस में। लेकिन जो आपने स्पेल किया, क्रिकेट के माहिरीन और नाकदीन उसे वर्ल्ड कप की तारीख का एक अग्रेशन से भरपूर स्पेल करार देते हैं। खास मोटिवेशन थी या एक जोश, जज्बा, जुनून था कि बस कुछ ना कुछ करना है? इकबाल भाई, मैंने बताया जिस तरह के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए थे, नॉकआउट स्टेज थी, चांस नहीं था कोई और हमारे पास, तो मैच जीतना था। और हम लोग पीछे, अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी जिसमें सोहेल खान था, राहत था, इरफान था, एहसान था और शाहिद भाई थे, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने जो पिछले 4 मैचेस खेले थे और हमारी यही कोशिश थी कि हम लोग जीते, ये वर्ल्ड कप में कुछ करें, अपने मुल्क को जो है वो हम लोग खुशी दे सके। लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली जब स्कोर कम था तो यही कोशिश थी कि हम लोग उनके ऊपर प्रेशर डालें, उनको आउट करें, क्योंकि आउट करते तो प्रेशर डलता और शायद गेम में जो वो चेंजेस आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा खेले। सही। वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर। वर्ल्ड कप में इनकी कारकर्दगी जो रही, शायकीन क्रिकेट उसे मुद्दतों नहीं भुला सकेंगे। इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी और आपके ट्वीट्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज के साथ आपके अपने शो स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हम वहाब रियाज से गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते। ये बताएं कि 30 मार्च 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में, वहां भी आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। क्या वजह है? वहाब रियाज अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। 46 रन पर 5 विकेटें, जिनमें वीरेंद्र सहवाग की विकेट, विराट कोहली की विकेट, महेंद्र सिंह धोनी की विकेट। वजह क्या है इसकी कि अंडर प्रेशर ज्यादा? अंडर प्रेशर ज़रूर होता है इकबाल भाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब मैं ऐसे मैचेस खेलता हूँ तो उस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि टीम के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो इवेंचुअली जो है वो जो मेरी इंटेंशन होती है वो मेंटली तौर पे मुझे एक अच्छा जो है वो करने की तरफ जो करती है, और उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है जो थिंग्स है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ही मेरे लिए बेहतर होना शुरू हो जाती है। सही। एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? जी रिजवान बोल रहा हूँ ननकाना साहब से। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहेंगे वहाब रियाज से? जी मैं तो इनको बहुत पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू। चलें, और कुछ पूछे आप इनसे, कोई सवाल करना चाहें? मैं इनको पाकिस्तान का कप्तान देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपने नई कहानी शुरू कर दी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इनमें बहुत टैलेंट है और वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसी कोई वजह नहीं। वहाब ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में भी 16 विकेटें आपकी, टॉप के बॉलर रहे, पिछले वर्ल्ड कप में भी। जब भी वकार यूनुस होते हैं आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एनहांस होती है, इसकी क्या रीजन है? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं और जिस तरीके से वो मेरे साथ वर्कआउट करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने नहीं देखा कि वकार भाई ने आज तक मेरी कभी तारीफ़ की हो। मेरे मुंह पे अगर किसी को कह दियो तो कह दियो, मेरे मुंह पे उन्होंने कभी तक आज तक मेरी तारीफ़ नहीं की। और वो मेरे से मेरी एक छोटी सी गलती पे भी नाराज़ हो जाते हैं। वो मुझे एक दोस्त की तरह भी ट्रीट करते हैं, एज अ कोच भी ट्रीट करते हैं, एक वालिद की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका जो कोचिंग का एक वे है, जिस तरीके से वो मुझे शायद वो मेरी जो साइकी है उसको बहुत बेहतर समझते हैं, तो वो मुझे फिर उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वजह हो सकती है कि वकार भाई के होते हुए मैं भी थोड़ा कंफर्ट जोन में रहता हूँ। जब अच्छा नहीं करता तो डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बातें भी मैं सुनता हूँ उनसे। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं वहां से ये कहना चाहता हूँ कि उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप में जगह बना ली है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में उभर कर सामने आए और आपकी बॉलिंग स्पीड जिस तरीके से इंक्रीज हुई और तेज तरीन बॉलर की हैसियत से, तो उसको उसके हवाले से क्या कहें? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, और बस कोशिश करूँगा कि जो मैंने जिस तरह की परफॉर्मेंस किया मैं आगे भी अल्लाह करे ऐसे ही परफॉर्म करता रहूँ अपनी टीम के लिए। केविन पीटरसन ने आपको क्या कहा? ट्वीट्स पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन केविन पीटरसन ने आपको क्या मशवरा दिया? मैं नाश्ते पे था, ब्रेकफास्ट कर रहा था अर्ली मॉर्निंग, तो जब मैच डे था तो मुशी भाई के साथ केविन पीटरसन जो था वो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। तो मैं वहाँ पर आया तो मुशी भाई ने मेरे से बात की, तो केविन से भी मुलाकात हुई। तो मुशी भाई ने कहा कि मुझे इससे बात ज़रूर करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। तो मैंने फिर केविन से पूछा कि मतलब एज अ प्लेयर बड़ा जो मैच होता है उसको कैसे लेते हो या क्या चीज़ देखते हो? तो वो उसने मुझे एक चीज़ समझाई। उसने कहा कि यार आप कोशिश कर सकते हो, आप अपना हार्ड वर्क कर सकते हो, आप अपना 100% दे सकते हो, आप सिर्फ वो दो, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। और उसने ये बोला था कि बस आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, बकाया चीज़ें जो है वो आपके इर्द गिर्द खुद होंगी। बोला कि एज अ बॉलर तुम्हारे पास जो है, जो तुम्हारी एबिलिटी है उस पर रहो, ये मत सोचो कि क्या अच्छा होएगा क्या बुरा होएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उसने मुझे बात की थी वो भी मेरे जो थी वो मेंटली तौर पर मेरे जेहन में थी कि मुझे जो है वो पूरा अपना 100% जो है इस मैच में देना। ना आपने आपका मैं इंटरव्यू पढ़ा था, 92 का वर्ल्ड कप जीते आप, छोटे थे, आपने देखा उसके हीरोज आपको याद है, मोटिवेशन वहीं से हुई क्रिकेट की। आपके वालिद शेख सिकंदर रियाज आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, आपका भाई एहसन भी, लेकिन मोटिवेशन कहां से हुई क्रिकेट की? देखें, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में जब हम छोटे थे 92 के वर्ल्ड कप में, तो हम लोगों वसीम अकरम को देखा, हम लोगों ने आकिब जावेद को देखा, इमरान खान को देखा, मुश्ताक अहमद को देखा। और देखिए ये बात हमेशा जेहन में रही कि आज तक, इस बात को 22-23 साल हो गया, आज तक भी अगर आप
किसी भी बंदे से ये पूछेंगे ना कि 92 का वर्ल्ड कप में कौन कौन था, तो वो उंगलियों पे आपको बता देंगे कि ये था। तो ऑब्वियसली मोटिवेशन थी, कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हम लोग जो है वो परफॉर्म करें। मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, उनकी वाकई बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर मैं एज अ प्लेयर मेहनत नहीं करता या अगर मैं कभी घर में बैठ जाऊँ और थोड़ा सा लेजी हो जाऊँ तो मेरे अब्बू से मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, स्पेशली जब आउट हो जाऊँ तब तो बहुत ज़्यादा डांट के गालियाँ भी खा लेता हूँ मैं उनसे। और बॉलिंग में भी वो काफ़ी मुझे समझाते रहते हैं कि शॉर्ट पिच बॉलिंग ना करो, शॉर्ट पिच बॉलिंग ना किया करो। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली से आपकी जो हेल्प है वो बहुत ज़रूरी है। और बस यही चीज़ें देख के और बस इंस्पिरेशन मिली थी अपने स्टार्स से जो हमारे 92 के वर्ल्ड कप में थे, तो कोशिश यही थी। चलिए एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी कौन साहब कहाँ से? राहुल नवीद बात कर रहा हूँ लोधरा से। जी नवीद साहब क्या पूछेंगे? मैं यही पहले तो भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो माशाल्लाह आप हमारे वहाँ भाई से ही बात करूंगा, आप हमारे स्टार हो। और जैसे आपने बॉलिंग की, मैं कहता हूँ कि आपने वसीम अकरम की याद दिला दी हमें। और एक भाई होने के नाते, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं, स्टार हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वसीम भाई से मशवरे लेते रहा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। वसीम अकरम ने भी टिप्स दी। आकिब जावेद शुरू में आपके 5-6 साल साथ रहे, उनसे भी तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ मिला आकिब जावेद से सीखने को। मेरा ख्याल है कि मुझे बॉल पकड़ के रन अप पे सही भागना नहीं आता था, और तब से आकिब भाई के साथ मैंने काम किया। 2001 से लेकर 2006 तक मैं उनकी अंडर रहा हूँ, एज अ कोच रहे वो मेरे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और फिर 2010 के वर्ल्ड कप में भी वो साथ थे। तो मेरा ख्याल है कि उनका बहुत ज़्यादा एक मेरे ऊपर एक्स फैक्टर है आकिब भाई का। और अभी भी यूएई की टीम के साथ वो आए थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, तो बड़ा अच्छा है उनके साथ भी एक रिलेशन मेरा। और जहाँ तक है कि वसीम भाई की बात, ऑब्वियसली वो आते थे, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। मैच होता था, हम लोग जब भी जाते थे विकेट पे, मतलब रन अप लेने या कुछ भी करने, बॉलिंग करने, तो वो ज़रूर बताते थे हमें खुद बुलाते थे, खुद बताते थे, हम भी उनसे पूछते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनसे भी काफ़ी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काफ़ी शेयर किया हमारे साथ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सक्कर से मोहम्मद रेहान बोल रहा था मैं। जी क्या पूछना चाहेंगे? वहाब रियाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारा सर फखर बुलंद कर दिया सर, बस दुआ में याद रखें। टीम बेकार के लिए एक मैच में अल्हम्दुलिल्लाह आपने सब कुछ रिटर्न कर दिया हमें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज और कि आपकी उस कारकर्दगी के बाद जो लोगों में गम और गुस्सा था वो बड़ी हद तक कम हो गया। कि उम्मन यही होता है कि पाकिस्तान में अगर टीम हार कर आए तो लोग जज्बाती, जब जीतते हैं तो सर पे उठा लेते हैं, और जरा सी गलती हो जाए तो बिल्कुल बख्शते नहीं है। लेकिन आपकी उस परफॉर्मेंस के बाद और जिस तरह से आप आए तो लोगों का गम और गुस्सा ठंडा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले तो इन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इतना प्यार किया और जिन्होंने इतनी इज्जत दी और इतनी हौसला अफजाई की। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस थी ना, ये एक अकेले मेरी की थी। इसके पीछे मेरी पूरी टीम की जो थी, मेरी पूरी जो एक मैनेजमेंट है उसकी जो थी वो एफर्ट थी। लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। अगर वहाब रियाज ने एक मैच में अच्छा किया है जो आउटस्टैंडिंग रहा है उन लोगों की नज़र में, तो वो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेस जो है वो पहले मैचेस से स्टार्ट हुई। और मेरा ख्याल है कि जो मेरे साथी खिलाड़ी थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। सही, ठीक है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की सपोर्ट थी, एक दूसरे को हम लोग बहुत ज़्यादा बैक करते थे। और ये उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि मैं ये चीज़ यहाँ पे लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ था, मैं अकेला कुछ भी नहीं था। वहाब रियाज टीम को क्रेडिट देते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे और वहाब रियाज से पूछेंगे ब्रायन लारा जो इनके फैन निकले, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इनका फाइन पे कर दूंगा, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानी स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज के साथ आपके अपने शो एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। वहाब, यॉर्कर्स, लोग कहते हैं यॉर्कर्स नहीं किया आपने, लोग सवालात तो उठाते हैं ना, कैसे क्या कहेंगे? यॉर्कर्स पे कंसंट्रेट नहीं किया, शॉर्ट पिच पे ज्यादा किया, स्पीड पे कंसंट्रेट किया, वजह क्या है? इकबाल भाई, सिचुएशन देखनी पड़ती है। आजकल की क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवांस है और देखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ यॉर्कर्स करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और दूसरी टीम के लिए बहुत इजी हो जाता है आप लोगों को पिक करना। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितनी वैरायटी है, आप जिस तरह बाउंसर्स है, स्लोअर बाउंसर्स है, स्लोअर वंस है, लेंथ बॉल है
और यॉर्कर्स आई। अब आपने ये देखना है कि उस बैट्समैन को कैसे किस वक्त डिसीव करना है। अगर आप यही देखते रहेंगे कि सिर्फ यॉर्कर्स ही करने हैं तो मोस्ट प्रॉब्लली, क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी तेज़ मतलब एडवांस है कि आप थोड़ा सा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गया, मतलब यॉर्कर से थोड़ा सा पीछे गिर गया तो वो अच्छा बैट्समैन जो वो उठा के बाउंड्री से बाहर छिक्का और मार फिर देता जो है। जिस तरह के रूल्स आ गए उसमें तो भी वो बड़ी बहुत मुश्किल होती है, तो इस वजह से देख के सब कुछ करना पड़ता है और ये पूरा प्लान करना पड़ता है कि आपने किस बैट्समैन को किस वक्त क्या बॉल करना है। जब आप जा रहे थे वर्ल्ड कप में, जहन में था कि आप जब वापस आएंगे तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी पेश करके आएंगे, और आपने डिफरेंस क्या महसूस किया? पहले आप यूएई में पाकिस्तान खेला और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में। देखिए इकबाल भाई, यूएई की जो विकेट्स है वो बहुत ज़्यादा लो बाउंस ट्रैक है, स्लो विकेट्स है, उसमें बॉल इतना अच्छा जाता नहीं है, तो इधर कंडीशंस डिफरेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो विकेट बैटिंग ट्रैक्स है लेकिन उनमें बाउंस ज़रूर है, तो मेरा ख्याल है कि जो बाउंस था और जो मेरी पेस है उसको वो बहुत ज़्यादा फेवर करता था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है हम लोगों को कि बाउंस यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, तो वही बॉल जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा जो गुड लेंथ से आपका राइज करके बीट हो जाता है, वही बॉल यहाँ पर आके आपके सीधे बैट पे लगता है यूएई में। तो डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन उधर जाके एडजस्टमेंट करनी पड़ी आपको और इधर डिफरेंट कंडीशन है तो यहाँ पे आपको डिफरेंटली एडजस्ट करना पड़ता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछेंगे? मोहम्मद अकील कराची। जी जी, अकील साहब पूछेंगे क्या? सवाल कीजिए प्लीज। मैं वाबिया से बात करना जी जी, पूछिए, सवाल कीजिए। भाई जी सर। मेरे ख्याल में इनकी कॉल ड्रॉप करनी होगी, क्योंकि अगर आप टीवी की आवाज अपनी खोले रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। वक्त मेरे पास कम है। वहां आपके बारे में केविन पीटरसन ने कहा कि बेस्ट स्पेल ऑफ बॉलिंग बाय अ फॉरेनर ऑन ऑसी सॉइल फॉर ईयर्स, और फिर उसके बाद ब्रायन लारा ने कहा ओ माय गॉड व्हाट अ स्पेल। फिर उसके अलावा स्कॉट स्टाइल्स ने आपके लिए ट्वीट किया कि व्हाट अ कंटेस्ट, दिस इज प्योर गैस फ्रॉम वहाब, वॉटसन इज गुड प्लेयर ऑफ जेन्युइन पेस यूजुअली। फिर टॉम मूडी ने कहा दिस इज वन ऑफ द ग्रेट स्पेल्स इन वर्ल्ड कप 2015, और भी बहुत सारे। शेन वॉटसन ने बड़ा दिलचस्प आपको कहा कि वहाब विकी द अदर नाइट वेरी लकी टू हैव कम आउट अनस्क्रैच्ड। क्या कहेंगे इतने सारे लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट्स? देखिए, मैंने इकबाल भाई जैसे कहा कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि जितने भी ये क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जो बीच में रहे, जिस तरह ब्रायन लारा हो गया और टॉम मूडी वगैरह हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके जो ये ट्वीट्स थी, जो भी इनके मेरे बारे में इनके अल्फाज थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इन लोगों ने मेरे बारे में बोला और कॉन्फिडेंस मिला। और बात सिर्फ ये है कि जो इन लोगों ने बोला, जो इन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट किया, अल्लाह करे कि मैं अब आगे उसी तरीके से इसको बरकरार रखने में कामयाब हो। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? फराज बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी फराज, सवाल पूछिए, क्या पूछेंगे वहाब रियाज? सर वहाब रियाज साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। उसके बाद ये पूछना चाहूंगा इनसे कि जिस वक्त ये अपनी बॉल करके थक जाते हैं तो टीम में क्या फील करते हैं? इनको कौन से बॉलर की ज्यादा जरूरत होती है जो हमारी टीम को मदद कर सके जीतने में या ज्यादा मतलब विकेटें लेने में? समझ गया आपका सवाल। सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सारी बॉलर सपोर्ट कर। मेरा ख्याल है कि जी मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे जो साथी फास्ट बॉलर्स हैं उनकी सपोर्ट रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, और उनके बगैर मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था। अगर आप नाम लेना शुरू कर दें इरफान से लेके एहसान आदिल तक, जिसमें बीच में सुहेल और राहत भी आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर मैच में ऊपर से हर लड़के ने जो है अपना एक जो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उसने निभाई थी। सही। और मेरा ख्याल है उसकी वजह से उनका प्रेशर डालना दूसरी टीम पे और मेरा आना और उसके बाद मेरा उस प्रेशर को मेंटेन करना, ये उनकी वजह से था। और ये एक टीम गेम है, और मेरा ख्याल है कि जो भी लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप में भी और आगे भी करेंगे, वो सारे मैच विनर्स हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आगे भी पाकिस्तान को इसी तरह मैच जितवाते रहेंगे। अच्छा बाब, एक और चीज जो आप में खास देखने में आई है, फिटनेस आपकी माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त रही। क्या वजह क्या है? अपनी फिटनेस पे कितना कंसंट्रेट करते हैं? कभी आप ऐसा नहीं हुआ कि आप अनफिट हो गए, आप आउट हो गए? आप हमेशा माशाल्लाह फिट रहते हैं, इसकी रीजन? मैं अभी रिसेंटली हुआ था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, मेरे नी इंजरी हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इकबाल में मेहनत करता हूँ, बिलीव है इस चीज़ में, ट्रस्ट है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेलना है तो उसको जो कुछ है मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने आप को ये इन चीज़ों में जो है मैं देखूं कि मेरी फिटनेस क्या रिक्वायर है पाकिस्तान खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बस मेहनत है, मेरा हार्ड वर्क है, और बस इस वजह से शायद मेरी फिटनेस वो बेहतर है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, फिर उसके अलावा अब आप मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? किसी चीज को हासिल करना तो आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये एक चैलेंज है मेरे लिए और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह ताला कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता रहूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है मैं अल्लाह करे उसको इसी तरह निभाता रहूँ और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अपना फोकस जो है, अपनी डिटर्मिनेशन जो है वो मेरी और इसमें और जो मेरा बिलीव है वो यही है कि मैं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे मैचेस में अच्छा परफॉर्म। कहते हैं आपकी बेटी आपके लिए बड़ी लकी साबित हुई, क्या ये बात सही है? बेटियां तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है। बिल्कुल, बेटी जो है वो मेरी मुझे लाइक एज अ वालिद बहुत ज़्यादा प्यार है उससे। और जहाँ तक कि लकी की बात, लोग कहते हैं लकी है तो ऑब्वियसली होगी लकी। बिल्कुल कहते हैं कि बेटियां जो वो रहमत लेके आती है तो हो सकता है कि वो उसकी रहमत जो है वो मेरे लिए जो है बहुत अच्छी काबिल सताइश बात है। ये बताएं कि नया गेंद नहीं करते आप, पुराना गेंद करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है कि कभी आपको अगर कहीं नई गेंद दी गई तो क्या वहाब रियाज उतनी इफेक्टिव नजर आएगा जितना पुरानी गेंद? इकबाल भाई, अब तो नए और पुराने बॉल का जो इशू है वही खत्म हो गया, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल लगता है और जब मैं अगर 11वें ओवर में आता हूँ या 9वें 10वें ओवर में आता हूँ तो बॉल नए ही होते हैं, क्योंकि एक साइड से 3 या 4 ओवर हुए होते हैं। पहले ये इशूज थे थोड़े से मुझे, लेकिन अब मैंने उस पर मेहनत बहुत ज्यादा की है और अब कोई इशू नहीं है। बेशक मैं स्टार्ट करूँ पाकिस्तान का अटैक से लीड करूं या मुझे चेंज पे बॉल दिया जाए, जो मैंने कहा जो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी मैं उसको हंसी खुशी कबूल करूंगा और ये मेरा फर्ज भी है और इंशाल्लाह कोशिश भी यही है कि उसको अच्छी तरीके से निभाऊं। फील्डिंग पे आप बहुत कंसंट्रेट करते हैं। उमूमन फास्ट बॉलर्स, आपके साथी फास्ट बॉलर्स को लोगों ने देखा, सुहेल खान से कैच ड्रॉप हुआ, राहत अली से इरफान से, लेकिन आप स्पेशली फील्ड में बड़े एक्टिव नजर आए। अपनी फील्डिंग के इंप्रूव करने को कितना उस पर मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं? देखिए एक बार सबसे पहले बात तो ये कि कैच कोई भी वो जान के नहीं ड्रॉप करता, मेरे से भी कैच ड्रॉप हो सकता है। जितनी मेहनत मैं करता हूँ फील्ड के लिए उतनी ही वो मेहनत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कैच उनसे ड्रॉप हो गए और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर बॉल मेरी तरफ आए तो मैं उसको अच्छे तरीके से फील्ड करूँ, उसको अपना 100% दूँ, तो मोस्टली मैं उसमें कामयाब रहता हूँ। लेकिन ऐसी कोई साइंस नहीं है कि मैं जो है वो बहुत अच्छा हूँ, बस ये है कि मेहनत करता हूँ और ऑन द डे जो है वो कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा रखता हूँ। जब राहत अली से कैच ड्रॉप हुआ, वहाब रियाज की क्या फीलिंग्स क्या थी अंदर की? जब कैच मैच टर्न हो सकता था, देखिए बिल्कुल हो सकता था, बट यू नेवर नो कि अगर वो कैच हो भी जाता तो आगे क्या रिजल्ट होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन फीलिंग्स यही थी कि वो कैच ऑब्वियसली मैं जिस तरह स्पेल कर रहा था कि वो कैच हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने देखा कि बाद में मैंने उसी को चेयर अप किया राहत को, क्योंकि उसने ये कैच जानबूझ के छोड़ा नहीं था और अगर एक कैच ड्रॉप हो गया तो एज अ बॉलर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दोबारा से एक तो उसको सपोर्ट करूं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दोबारा से एफर्ट करूं आउट करने की। और फिर उसके अलावा जब मैच खत्म हुआ तो वहाब रियाज की आंखों में आंसू क्यों थे? इकबाल भाई 4 साल बाद ये ओकेजन आता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी नाम उन लोगों में शुमार हो जिस तरह मुशी भाई वगैरह, आकिब भाई वगैरह, वसीम भाई वगैरह के नाम है कि 92 के वर्ल्ड कप जीते, ये वर्ल्ड चैंपियंस है। ये मौका जो हर एक को नहीं मिलता। 4 साल बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा, कहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि इतने लंबे गोल्स दिए हैं, गोल्स मेरे हैं वो छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ताकि जो है मैं सीढ़ी जो है वो सक्सेस की अल्लाह करे अच्छे तरीके से जो है वो चढ़ सकूँ। तो उस वक्त यही फीलिंग्स थी कि एक ओकेजन था, सेमीफाइनल हम हार गए थे 2011 के वर्ल्ड कप का और क्वार्टर फाइनल में हम लोग जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीते। तो ऑब्वियसली वो एक जो इमोशंस थे मेरे एज अ पाकिस्तानी और एज अ प्लेयर वो मैं कंट्रोल नहीं कर सका और आई डोंट नो वो किस तरीके से मेरे आंसू जो है वो निकल आए। लेकिन बस खुशी इस चीज़ की है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सका। वहाब रियाज बड़े पुरज़्म हैं कि अपने मुल्क से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और इस मुल्क को रिटर्न करना चाहते हैं। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चंद मिनट और वहाब रियाज से बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके अपने शो एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। वहाब रियाज जिन्होंने सन 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में ढाका में जो हुआ, खालिद लतीफ की कप्तानी में पाकिस्तान जीता और फिर सन 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान जीता जो श्रीलंका में हुआ। वहाब से हम गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, 2-3 मिनट रह गए, इनसे मजीद पूछते हैं। वहाब ये बताइए कोई आइडियल खिलाड़ी कि जिसको जहन में रखकर वहाब रियाज अपने कैरियर को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते? वसीम अकरम। वसीम अकरम। और वसीम अकरम से जब पहली मुलाकात हुई तो क्या फीलिंग्स थी? बहुत खुशी हुई थी
कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान टीम का और हमारा अंडर 17 का था, तभी उनसे मिला था। एक ख्वाहिश थी उनसे मिलने की और उनके साथ खेलने की भी, जो खैर खेलने की तो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अब भी जब भी दिल करता है उनसे बात हो जाती है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, कैसे? खैरियत से? कौन साहब, कहाँ से? नुरला काकड़ बात कर। जी सवाल कीजिए काकर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? आपको भी सलाम और आपको कहता हूँ आपके इस तरह वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में परफॉर्म किए, इसी तरह परफॉर्म करना। चले, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, अब हम चाहेंगे कि कॉल ना दें, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है। ये बताइए कि फैमिली तो सपोर्ट करती है, वर्ल्ड कप के कारकर्दगी के बाद जब वापस आए तो क्या रवैया था घर वालों का? इकबाल भाई बहुत ज्यादा खुश थे। उस वक्त ज्यादा अच्छा था जब 2000 जो वर्ल्ड कप 2011 का था उसके बाद वापस आए इस वर्ल्ड कप के? मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा था और बड़े खुश थे वो। ऑब्वियसली जब हम लोगों पर क्रिटिसिज्म होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी फैमिलीज होती है। सही। तो मेरा ख्याल है कि उनको काफी रिलीफ मिला और वो काफी खुश थे कि जब लोगों ने बात की तो उनके लिए भी एक ऑनर की बात थी। उनकी दुआएं थी, मेरे माँ बाप की, मेरी बहनों की, बीवी की। तो मेरा ख्याल है कि उन दबाव का नतीजा कि मैं आज इस जगह पे हूँ। आखिरी जुमला, अब आखिरी मिनट है, मुझे बताइए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, जा रही है टीम, क्या इरादे हैं? क्योंकि एक कारकर्दगी के लेवल को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ विकेट्स डिफरेंट होंगी। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश ये होगी इकबाल भाई कि वहाँ पे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ, अपना 100% दूँ जिस तरह हर मैच में देता है वर्ल्ड कप के। आई नो किसी दिन आप 5 आउट करते हो, किसी दिन आपको मार भी पड़ जाती है, लेकिन कोशिश ये होगी कि जो भी मेरा बुरा दिन है उसको अच्छे दिन में तब्दील करूँ और अच्छे से पाकिस्तान की विक्ट्री में जो है कोई अहम जो है वो मेरी जो है वो परफॉर्मेंसेस हो। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। हम खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया हैं अमजद हुसैन साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और वहाब रियाज का खुसूसी तौर पर बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लाए। नवीद अकरम चीमा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर, उनका भी खुसूसी शुक्रिया, हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश और काविश पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और वहाब रियाज के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।